हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, जिसके पार्ट 6 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सभी के लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं स्टूडेंट, अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो आप गारंटी के साथ न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। तो न्यूमेरिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को सीख पाओगे। एक बात और स्टूडेंट, आपको हमने लेसन 1 से लेकर 3 तक के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो फॉर्मूलाज की पीडीएफ होती है उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और 3 चैप्टर तक फॉर्मूलाज को सही तरह तैयार कर लेना, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि अगर आप न्यूमेरिकल्स को करना चाहते हो तो आपको 5 बातें याद रखनी है, 5 तरीके हैं। राशि पहचानना, सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल हमको दे रखा होता है पहले हम उसमें पहचानते हैं राशि। 2 तरीके से पहचानते हैं, या तो हम उसके मात्रक से पहचान सकते हैं या फिर हम आगे दे रखा होता है कि ये है ये है, उससे पहचान सकते हैं। 2 ही तरीके होते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं होता। दूसरी चीज, मात्रक को परिवर्तित करना। तो जितने भी यूनिट्स हमें दे रखे होते हैं न्यूमेरिकल में उसको हमें एमकेएस में चेंज करना पड़ता है। अगर आप उसको एमकेएस में चेंज नहीं करोगे, जैसा है वैसा ही लगाओगे, तो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मात्रक को परिवर्तित करना है। तीसरा, हमको पता पड़ गया इसमें कौन सा, देखो सारी चीजें हम लिख चुके हैं, हम चेंज भी कर चुके हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे कि हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। कैलकुलेशन, उसके बाद आती है कैलकुलेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको हम यूनिट के साथ लिख देते हैं। तो ये 2 बातें तो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन ये जो 3 बातें हैं ना स्टूडेंट, ये आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ ही तैयार करवाऊंगा। एक चीज़ और, देखो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, मैं आपको अब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर के, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आगे इस सीरीज में सभी चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूं। पहले भी हम न्यूमेरिकल आपको करा चुके हैं और इस सीरीज में भी आपको हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो न्यूमेरिकल स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं, तो मेरा टारगेट है आपको न्यूमेरिकल सिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराना, क्योंकि 1 दिसंबर से हमारे प्रैक्टिस सेट एंड अनसॉल्व पेपर स्टार्ट होंगे, उसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जो आपको हम ना कराएं, ठीक है। बेस्ट तरीके से कराएंगे, टेंशन ना लो। ओके, तो स्टूडेंट आज हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, पहले हम उसको सही तरह पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो आपको पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना पड़ेगा। तो यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब भुजा वाला कोई घन है, उसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, के केंद्र पर 1 कूलम आवेश का, मतलब 1 कूलम आवेश है वो घन के केंद्र पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? घन के केंद्र पर। तो घन के किसी फलक से बाहर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि इसमें क्या क्या दे रखा है। भुजा दे रखी है, घन की भुजा को मैं ए से मान सकता हूं, तो ए आपको कितना दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। मैंने बोला था मात्रक को परिवर्तित करना है, सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में लंबाई ले लो या दूरी ले लो, उसका मात्रक होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 × 10⁻2 मीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा वैल्यू बता चुका हूं कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आवेश को मैंने बोला था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट? क्यू से। तो क्यू आपको कितना दे रखा? 1 कूलम। कितना दे रखा है? 1 कूलम। उसके बाद घन के किसी फलक से, तो जो भी हमारा घन होता है इसमें 6 कोर्स होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं स्टूडेंट? 6 फलक होते हैं, शायद सभी को पता होगा इतना। तो जो हमारा घन होता है स्टूडेंट उसमें कितने फलक होते हैं, कितने कोर्स होते हैं? 6, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे करके देखो तो इसमें कितने फलक निकल के आएंगे आपके? 6 फलक होते हैं। कितने कोर्स होते हैं? 6। हमें पता पड़ गया घन में 6 फलक होते हैं। वो कह रहा है कि घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब हम वैल्यू लिख चुके हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल में सूत्र लगने वाला है। तो इसमें यहाँ पर आप याद रखना, ये वाला सूत्र लगाओगे, फाई बराबर Q/ε0। गॉस की पिरामिड सभी ने पढ़ी होगी, गॉस की पिरामिड सभी ने पढ़ी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसने पूरे घन की बात नहीं की है, उसने एक फलक की बात की है। और घन में कितने फलक होते हैं स्टूडेंट? 6। तो आप क्या करोगे, अगर एक फलक से पूछ रहा है तो इसमें 1/6 से मल्टीपल कर दोगे, या कह सकते हैं हम 6 से डिवाइड कर दोगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि घन के एक फलक से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अगर वो कहता कि पूरे घन से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो हम केवल Q/ε0 वाला सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक फलक से बोला है तो हम 1/6 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, या फिर कह सकते हैं 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक फलक की बात कर रहा है। उसके बाद आपको केवल वैल्यू लगानी है 1/6 Q कितना दे रखा है आपको 1,
और एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको इसको याद भी रखना है 8.85 गुणा 10⁻12। हो गया इतना। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैंने वैल्यूज को लिखा है। कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी सीख जाओगे। कैसे? सबसे पहले इस पावर को ऊपर लेके जाओ। समझना, अगर पावर हमारी नीचे नेगेटिव है और अगर आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो पावर हमारी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻12 बटे नीचे कह रहा है हमारा 6 और 8.85, तो मैं इसको लिख दूंगा 6 × 8.85। आगे, अब देखो आगे तो कोई संख्या है नहीं और इससे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 10⁻2 गुणा 10⁻10। देखो इतना तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि अगर इन दोनों पावर को जोड़ोगे तो यही आने वाला है। 10 और 2 कितना होता है, 12। इतना तो पता है ना, छोटी छोटी चीज़ें तो पता होंगी ना। अब कुछ नहीं है, इनका आपस में मल्टीपल कर लो। मल्टीपल करना तो शायद सभी को आता होगा, नहीं आता है तो सीख लो। 6 पंजे 30 की 0, हाथ लगा 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1, हाथ लगा 5, 6 अट्ठे 48 और 5 कितना हो गया, 53। कितना हो गया स्टूडेंट, 53। 53। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 53.1। अब देखो नीचे लिख दोगे आप क्या, 53.1। अब देखो 10⁻2 को आप क्या लिख सकते हो, 100। क्या लिख सकते हो इसको, 100 गुणा 10⁻10 बटे 53.1। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है वो समझ लो। केवल 53.1 का 100 में डिवाइड करना है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 जीरो बढ़ जाएगी। एक के बाद पॉइंट है ना, इधर से गिनो, एक के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटा के यहाँ से हटा के ऊपर लगा देंगे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको 1000 को डिवाइड करना है 531 से और गुणा 10⁻10 हमारा चल रहा है। अब काटपीट तो कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो। φe वैद्युत फ्लक्स है, इसका मात्रक शायद बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो इसके दो मात्रक होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। आपको ये वाला भी याद रखना है, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और एक होता है, देखो कैसे निकालेंगे, एक ये हमारे दो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन पर कूलाम होता है और एक वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर से अगर आप फाई का यूनिट निकालोगे तो निकल के आएगा वोल्ट मीटर। क्या निकल के आएगा, वोल्ट मीटर। क्योंकि देखो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर ये नहीं लिख के आते यूनिट तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, अगर 1 नंबर का सवाल है तो। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये वाला समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल की। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, यही न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, उसकी टेंशन ना लो। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसका जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट। ठीक है, देखो आपको भी स्टूडेंट मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास भी केवल 90 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो अभी से लग जाओ, कोर्स की टेंशन ना लो, कोर्स बहुत अच्छे से हम लोग करा देंगे। ठीक है, आप सभी के साथ हम लोग दिन रात लगे हुए हैं यार, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मेरे चैनल से बच्चा पढ़े और अच्छा स्कोर करे बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखो कैसे करोगे, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्या कह रहा है वो कि एक 92U238 परमाणु है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 92U238 हमारा परमाणु हो गया। ये अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो जब इससे अल्फा कण निकलेगा, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जब यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में हो जाएगी 2 की कमी। तो यहाँ हो गया 90 और 90 पर है TH थोरियम और यहाँ पर रह जाता है 34। क्यों, क्योंकि जब अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण का सूत्र क्या होता है, 2α4। तो परमाणु क्रमांक में इस वाले में 2 की कमी करोगे 90 रह गया, ऊपर वाले में 4 की कमी करोगे तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट, 234। तो क्या बन गया हमारा 90 TH 234। ये कहलाएगा हमारा विघटित परमाणु। क्या कहलाएगा, विघटित परमाणु। तो यहां पर लिखोगे आप विघटित परमाणु, ये हमारा विघटित परमाणु है TH। ठीक है, उसके बाद देखो इसने आगे क्या बोला है, उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से डिस्टेंस कितना लोगे आप, 9 × 10⁻15 मीटर। यहां पर आपको क्या मानना है, अल्फा कण। ये क्या है हमारे स्टूडेंट, अल्फा कण है। ठीक है, ये क्या था हमारा थोरियम था और ये क्या हमारा अल्फा कण है, और इनके बीच का डिस्टेंस आप कितना मानोगे, 9 × 10⁻15 मीटर। इतना हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। ये जो अल्फा कण है इस पर कितना बल कार्य करने वाला है वो हमको निकालना है। देखो आप सभी को पता होगा, अगर 2 आवेशित कण हैं और इनके बीच अगर हमसे बल पूछता है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। सभी को पता होगा, कूलाम का नियम सभी ने पढ़ रखा है, यही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। बट एक चीज निकल के आती है स्टूडेंट, क्या आपको यहाँ पर Q1 पता है, क्या आपको Q2 पता है, नहीं पता है, बट आपको यहाँ पर TH पता है, यहाँ पर आपको अल्फा कण पता है। तो Q1 कैसे निकालोगे, आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, N × E। क्या पढ़ा है, N × E।
अगर इस वाले में मैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछूं तो जरा देखना नीचे कितना लिखा हुआ है, 90 है या नहीं है, कितना है 90 है। तो n की जगह आप यहाँ पर कितना लगाओगे 90 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई नया नहीं बता रहा हूँ कुछ। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 90 आ गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। फिर आप क्या निकालोगे, अल्फा गढ़ के लिए आवेश, तो Q2 बराबर आप सभी ने पढ़ा है, सूत्र वही है यार, N इंटू ई। अब यहाँ पर देखो अल्फा गढ़ में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है 2 हैं, कितने हैं 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लगाओगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही रहने वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। Q1 Q2 के मान हमारे पास आ चुके हैं। R हमको पता है 9 इंटू 10⁻15 है, केवल कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, केवल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर लगा दो वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है जरा देखना, 90 इंटू 1.6, 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। उसके बाद Q2 जरा देखो कितना है, 2 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बटे R देखना जरा कितना दे रखा है, कितना है 9 इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, केवल मैंने वैल्यू को लगाया, भी कुछ नहीं किया है। आगे देखो कैलकुलेशन क्या रहो, अब आप देखो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, पता नहीं कैसे होगी। अरे यार चुटकी में हो जाएगी, देखो तो सही। अब अगर इतनी बड़ी आपको कैलकुलेशन दिखाई दे जाती है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे जानते हो, जो भी संख्याएं हैं उन्हें एक पास लिख लो और जो भी पावर्स हैं उन्हें एक पास लिख लो। तो 9 है, 9 के बराबर कितना है 90, उसके बाद है 1.6, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1.6 इंटू। अब समझना, आपको जोड़ना घटाना तो आता होगा ना। हाँ देखो 19 माइनस है, ये भी -19 है, 19 और 19 कितना हो गया 38, और माइनस के 38 है, ये प्लस के 9 है। तो 38 में से स्टूडेंट आप 9 को घटाओगे ना, कितना बचेगा 10⁻⁻⁻⁰। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 10⁻⁻⁻⁰ बटे 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा। और पावर आप सभी को पता है स्क्वायर करने पर जुड़ती हैं। 15 है -15 पावर, 10⁻⁻15 गुणा 10⁻⁻15 कितना हो जाएगा 10⁻⁻30। सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें यार। 9 से काटो इसे, 9 ने 81, 9 ढाई 90 कट गया। उसके बाद देखो क्या क्या बचा हमारे पास वो लिखो, 10 का गुणा 1.6 में कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 2 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻29 है। और ये पावर जब ऊपर जाएगी नीचे वाली तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट 10⁻30, कितनी हो जाएगी 10⁻30। अब जरा देखना कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। 16 दूनी 32 गुणा 1.6 गुणा प्लस के 30 है, माइनस के 29 है, 30 में से 29 को घटाओगे 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव। तो मैं इसको 10⁻1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 10⁻1। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टूडेंट ऊपर देख लो, शायद आपको दिखाई ना दे, यहाँ देख लो ठीक है। 32 है, 1.6 है और 10⁻1 है। 10⁻1 का मतलब क्या है 10 है, और जब आप 10 का गुणा 1.6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 32 गुणा 16। अरे यार इतना तो मल्टीपल कर ही सकते हो, 32 का 16 में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो देख लो एक बार। 16 दूनी 32 का 2 हाथ लगा 3, 16 3 48 और 3 कितना होता है 51। अब देखो बल का मात्रा क्या होता है सभी को पता होगा स्टूडेंट, न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखने में बड़ा डेंजर सा लग रहा था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो साला बहुत ईजी बन गया ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद हमारे 2-3 न्यूमेरिकल और रह गए, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बस ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा था। अब ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे से हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। मिटा देते हैं इसको। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे, बट आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। यार न्यूमेरिकल से सभी को डर लगता है, बट ये नहीं समझ में आता क्यों लगता है। जब तक किसी भी चीज़ को करने की कोशिश नहीं करोगे तो होंगे क्यों। थर्ड न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है इसमें। वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र ई वेक्टर आपको दे रखा है। सबसे पहले ई वेक्टर की वैल्यू लिख लो, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। मैं रखने पर पृष्ठ ए वेक्टर कितना दे रखा आपको 10j कैप। 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, वेक्टर ही दे रखा है। तो यहां पर आप लिख लोगे वेक्टर है, कितना दे रखा आपको 10j कैप। देखो बहुत ईजी सवाल है स्टूडेंट। अब यहां पर आपको ऊपर i कैप, j कैप, k कैप तीनों दे रखे हैं, लेकिन नीचे आपको क्या दे रखा है केवल j कैप। तो
तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, जो वैल्यू आपको नहीं दे रखी उसको अपनी तरफ से मान सकते हो, जीरो मानकर, जीरो आई कैप प्लस कितना दे रखा है 10 जे कैप, ये तो दे रखा है, प्लस 0 के कैप। हो गया ना। निकालना क्या आपको फाई ई, क्या निकालना है फाई ई। अब फाई कैसे निकालोगे, सभी ने देखो एक सूत्र पढ़ा होगा जरूर, अगर आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है तो आपने, या फिर वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है तो आप सभी ने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा यार, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सभी ने पढ़ रखा है, ये वाला सूत्र तो पढ़ रखा है ना। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना यार, ई वेक्टर की वैल्यू लिखो पहले, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है। आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज जरूर पढ़ी होगी स्टूडेंट, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ए कैप लगा, ए वेक्टर लगा दो यहाँ पर, अब 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, आई कैप का आई कैप में मल्टीपल करोगे ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 में करोगे 0 हो गया, 4 का 10 में करोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं, 4 का 10 में करो 4 ढाई 40 जे कैप डॉट जे कैप, प्लस 7 का 0 में करोगे तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको देखो बताया गया होगा कि जे कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट आई कैप या फिर के कैप डॉट के कैप की जो वैल्यू स्टूडेंट वो 1 होती है। तो आप क्या करोगे 40 गुणा 1 कितना आ गया 40। अब देखो फाई का मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, वही आपको लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। मात्रक या तो आप वोल्ट मीटर लिख सकते हो या फिर आप न्यूटन प्रति कूलम मीटर इसके लिख सकते हो, लेकिन आपको यूनिट जरूर लिख के आना है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ओके। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 4। ये बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं मान लो, या फिर ये समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने छांटा है, ठीक है। बस आप इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, पहले मैं आपको करा चुका हूँ और न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। चौथा न्यूमेरिकल क्या कहता है वो समझो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। लंबाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। धीरे धीरे करके आप भी न्यूमेरिकल को करना सीख जाओगे स्टूडेंट, टेंशन ना लो। एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र को किससे लेते हैं, ई से लेते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो जो डिस्टेंस होता है उसको 12 माना जाता है, क्या माना जाता है 12। तो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूं